हेलो गाइस, वेलकम टू अंकिशा's व्लॉग्स। तो आज मैं बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के फेवरेट मंचूरियन। और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है चाइनीज़ डिशेस, तो उनमें से एक है मंचूरियन। तो मैंने उसके लिए आधी घिसी हुई कैबेज ली है, कैरेट ली है और 1.5 मैंने ग्रेटेड कैप्सिकम लिया है। तीनों को मैंने अच्छे से घिस लिया है एक साथ और नमक डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तो उतने टाइम में मैंने हस्बैंड का नाश्ता बनाया था, तो तब तक मैंने इसको नमक डालकर छोड़ दिया था जिससे वाटर रिलीज़ हो जाए। और फिर मैं अब एक बर्तन निकाल रही हूँ और उसके अंदर मैं ये इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिलीज़ करके सूखा सूखा जितना भी चीज़ है उसको निकाल लूँगी, क्योंकि हमें इसका एक्स्ट्रा वाटर जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि डो बनाते टाइम नहीं तो वो हमारी बॉल्स जो हैं बन नहीं पाएंगी। तो 2-3 बारी करके मैंने इसको अच्छे से सब पानी निचोड़ लिया था। और नमक डालने का फ़ायदा ये है, जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो आराम से रिलीज़ हो जाता है। जैसे हम लोग मूली के पराठे बनाते हैं तो उसको भी हम ग्रेट करके क्या करते हैं, नमक डालकर छोड़ते हैं। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, नथिंग न्यू इन दिस। तो एक्स्ट्रा वाटर रिलीज़ करने के बाद अब हम बनाएंगे डो। तो इसके लिए हमने उसमें थोड़ा मैदा और कॉर्नफ्लावर डाला जिससे कि अच्छे से वो बाइंड हो सके। पानी का इस्तेमाल हमें डो बनाते टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है। मैदा और जो आपका स्टार्च होता है यानी कॉर्नफ्लावर, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर अंदाजे से ही मैदा लेती हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर लूँगी। तो सारी चीज़ें मैं अंदाजे से ले रही हूँ और मेजरिंग कप का यूज़ नहीं करती हूँ। अंदाजे से मैं सही सही चीज़ों को बना लेती हूँ। और ये मंचूरियन की रेसिपी मैंने यूट्यूब से ही सीखी थी। तो अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ जिससे कि मैं डो बनाते टाइम इसको अच्छे से बाइंड कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने अंदाजे से ही सारी चीज़ों को लिया है। तो इसमें अकॉर्डिंग मैं बना लेती हूँ 15 से 16 बॉल्स। तो यहाँ पर हाँ, एक और चीज़ ये थी कि अगर आपको अपनी बॉल्स को और क्रिस्पी बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने मिला लिया, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर देंगे तो भी आपकी बॉल्स क्रिस्पी ही बनेंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मिलाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है थोड़ा सा नमक डाला। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि आप लोग पहले भी नमक इसके अंदर वाटर रिलीज़ करने के लिए डाल चुके थे। थोड़ा ऑर्गेनो और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैंने डाला उसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए और उसे रंग देने के लिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें हल्का सा ऑयल भी डालूँगी जिससे कि मैं इसको अच्छे से बाइंड करके इसका अच्छा सा एक मुलायम सा आटा गूंथ सकूँ। तो यहाँ पर मैं ऑयल डालती हूँ। पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑयल के साथ ही हम इसको हल्का सा हल्के हल्के हाथों से बांधते हुए नोचते हुए इसको हम क्या करेंगे, आटा इसका गूंदेंगे। नोच नोच कर जब हम आटा गूंदते हैं ना, चाहे हम अपनी रोटी के लिए गूंदते हैं चाहे किसी चीज़ के लिए भी, तो उसमें सॉफ्टनेस आती है। इसमें बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बेकिंग सोडा भी डाला था जिससे मेरी बॉल्स सॉफ्ट बनेंगी और बहुत देर तक सॉफ्ट रहेंगी। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर अच्छे से इस आटे को तैयार कर देती हूँ, अपने हाथों में ऑयल लगाती हूँ और अब मैं धीरे धीरे एक एक करके मंचूरियन बॉल्स को तैयार करती हूँ। तो जैसे आप लौकी के कोफ्ते बनाते हो, बिल्कुल उसी तरीके का प्रोसीजर आपको करना है। तो एक एक करके आप मंचूरियन बॉल्स को ऐसे ही तैयार कर लेंगे। आप साइज़ छोटा रखिएगा क्योंकि इसमें सोडा ऐड करा है, तो हल्का सा ये साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं जब हम इनको फ्राई करते हैं। तो साइज़ आप इनका छोटा छोटा ही रखिएगा। तो एक एक करके आप इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे और मेरी इस मिक्सचर से कम 15 बॉल्स आराम से बन गई थी। इन द मीन टाइम मैंने ऑयल को हीट होने के लिए रखा है और मैंने अपनी ये वेजिटेबल्स चॉप कर ली हैं, कैप्सिकम, कैरेट, अनियंस, स्प्रिंग अनियंस, गार्लिक एंड जिंजर। तो ये सब मैं ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। ऑयल मेरा हीट हो गया है। हमें ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम में ही रखना है और बिल्कुल हाई फ्लेम पर हमें अपनी बॉल्स को फ्राई नहीं करना है। तो मीडियम से लो फ्लेम पर रखकर हम अपनी बॉल्स को डालेंगे। इकट्ठा एक साथ में सारी बॉल्स को नहीं डालूंगी और कढ़ाई भी मेरी छोटी है तो मैं 5-5 के बैचेस में इसको लूँगी। और 3 बार मैंने अपनी मंचूरियन बॉल्स को फ्राई किया था। गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको अच्छे से फ्राई होने दीजिए। तो मीडियम और लो फ्लेम आप इसको रखिएगा।
अगर आप हाई फ्लेम रखते हैं तो उससे क्या है ना, क्रस्ट तो आपका अच्छे से हो जाएगा लेकिन अंदर कच्चापन रह जाएगा, तो वो फिर सही नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे बैचेस में इसको अच्छे से देखिए, सुनहरा भूरा होने तक इसको फ्राई करिए। अच्छा कलर आ रहा है ना, अभी और अच्छा कलर हो जाएगा। गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको बॉल्स को फ्राई करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए, तो हस्बैंड को चाइनीज़ डिशेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ट्राई करती रहती हूँ। आप मंचूरियन को फ्राइड राइस और हाक्का नूडल्स के साथ कॉम्बो कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने इस बर्तन में बटर पेपर लगा लिया है, और जिससे कि मैं एक्स्ट्रा ऑयल को सोक कर सकूं, और अब मैं धीरे धीरे करके अपनी मंचूरियन बॉल्स को इसमें निकाल रही हूँ। ऐसे ही करके मैंने कम से कम 15 बॉल्स बनाई थी, तो मैंने उन सभी को इस तरीके से डीप फ्राई कर लिया। अब मेरी बॉल्स जब थोड़ा सा हो रही थी तो मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई रखी, उसमें हल्का ऑयल डाला, और मैंने सोचा मैं उस टाइम तक सब्जियों को भी हल्का सा फ्राई कर लूँ। इसमें हम ज़्यादातर सब्जियों को गलाते नहीं हैं, हम हल्का सा उसके अंदर कच्चापन रखते हैं, क्योंकि वही उसका एक एग्जैक्ट टेस्ट हमको देता है। तो गार्लिक और जिंजर मैंने उसके अंदर सबसे पहले डाला, और उससे अच्छे से उसका कच्चापन दूर होने तक उसको भूना। और अदरक को मैंने घिस लिया था, और गार्लिक को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। तो उसको भूनने के बाद अब इसके अंदर नेक्स्ट मैं गाजर डालती हूँ, क्योंकि गाजर थोड़ा सा समय लेती है, और उसके बाद प्याज, और उसके बाद शिमला मिर्च। इस तरीके से हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरी मंचूरियन बॉल्स जो हैं वो सारी की सारी तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको इसका फोक टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनी थी। देखिए, तो ये आपका क्रिस्पीनेस जो है वो शो हो रही है, आपको अच्छे से नज़र आएगा। तो यहाँ पर उसके बाद अब मुझे ग्रेवी तैयार करनी है। सब्जियाँ मेरी फ्राई हो गई थी, तो मैंने ये एक ढक्कन जो है डाला सिरका, विनेगर। उसके बाद मैंने डाला सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस लिया था, एक एक कैप मैंने डाला था इसका। फिर थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच लिया था पिज़्ज़ा सॉस, ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स। तो इससे सारे के सारे जो फ्लेवर्स होते हैं वो एनहेंस हो जाते हैं, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को मैंने उसके अंदर मिला दिया था। और एक और बात गाइस, अगर आपको इसका ग्रेवी बनानी है तो सिर्फ सिंपल वाटर से इसकी ग्रेवी नहीं बनेगी। जो हमने कॉर्नफ्लावर लिया था आटा गूंथते टाइम मंचूरियन बॉल्स के लिए, थोड़ा सा ही कॉर्नफ्लावर हम लेंगे और हम उसको पानी के अंदर घोल लेंगे। कटोरी के अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेकर उसे आप थोड़े से पानी के अंदर घोल लीजिएगा, और उसके साथ बिल्कुल इसी तरीके से, और उसके साथ धीरे धीरे करके आप इसकी ग्रेवी बनाइएगा। तो उससे क्या है ना, सारी सॉसेस जो होंगी वो एकदम बाइंड रहेंगी, और आपकी ग्रेवी भी गाढ़ी गाढ़ी रहेगी। तो इस तरीके से आप इसको बनाते जाइएगा। और कंसिस्टेंसी बिल्कुल आप लोगों पर निर्भर करती है कि आपको किस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो धीरे धीरे करके डालना है आपको पानी, अपनी सॉसेस को देखते हो। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से धीरे धीरे करके जितना भी पानी है उसको ऐड करा। लास्ट में मैंने मंचूरियन बॉल्स को ऐड कर दिया। तो ये सब है, और एक थोड़ा सा उबाला हीट कर देंगे आने पर। लास्ट में मैंने गार्निश कर दिया उसे स्प्रिंग अनियंस के साथ। तो काफ़ी अच्छा क्रंच और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मेरी मंचूरियन जो थे वो तैयार हो गए हैं। आप इसको कॉम्बो कर सकते हैं फ्राइड राइस और नूडल्स के साथ। तो बने रहिए अंकिशास व्लॉग्स के साथ, आपको इसी तरीके का कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।